ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो है तुला लग्न के लिए है, देवगुरु बृहस्पति के सभी 12 भावों में फल को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का सपोर्ट और सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है। अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें। सबसे पहले बात गुरुदेव की हो रही है, तो देव गुरु बृहस्पति हम सभी जानते हैं सबसे शुभ गुरु हो, मतलब सबसे शुभ प्लैनेट है और इनकी दृष्टियों में अमृत माना जाता है। फंक्शनल मेल्फिक इस कुंडली के लिए होते हैं, लेकिन क्या उनके फल जो हैं सभी हाउसेस में खराब हो जाएंगे या तुला लग्न के लिए इनके फल अच्छे नहीं होंगे, या तुला लग्न की कुंडली में ये जातक को धन दौलत शोहरत इज्जत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि देने में समर्थ नहीं रखते। देवगुरु बृहस्पति की बात हो रही है, किसी छोटे मोटे प्लैनेट्स की बात नहीं हो रही है। तुला लग्न में के जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव, इनका गुरु देव के साथ इतना अच्छा तारतम्य नहीं है, इतना अच्छा मतलब मैत्री नहीं है आपस में। और इस कुंडली में ये तीसरे और 6ठे घर के स्वामी बनते हैं। तीसरे घर में इनकी राशि जो आती है धनु राशि आती है और 6ठे घर में मीन राशि आती है। उच्च के हो जाते हैं ये कर्क राशि में यहाँ पर जाकर, और नीच के हो जाते हैं मकर राशि में 5 डिग्री पर। मूल त्रिकोण साइन जो है उनका खुद के घर में ही होता है 0 से 10 डिग्री तक। और जैसा कि मैंने पहले ही लिख रखा है, विषम राशियों में जो इनका फल होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये राशियां हैं, जिसमें उनके जो डिग्रीज वाइज उनका जो बल है वो लिखा है मैंने। सम राशियों में उनका बल जो है वो थोड़ा सा अपोजिट जाता है। बस इस चीज़ को मैं हर वीडियोज़ में डालती हूँ ताकि आप सभी इस चीज़ को खुद से देख सकें। तो लग्न में ही अगर के देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तुला लग्न के, तो यहाँ पे किस तरह का फल करेंगे। यहाँ पे तीसरे घर के और 6ठे घर के स्वामी होकर लग्न में बैठते हैं और 7 नंबर साइन जो है विषम राशि है। तो विषम राशि में अगर के 0 से 6 डिग्री के होते हैं तो इनके बल काफ़ी कम होंगे, क्योंकि विषम राशि हो गई, मतलब बाल अवस्था के होंगे 0 से 6 डिग्री, और 6 से 12 कुमार अवस्था के होंगे। 12 से 18 चाहे वो सम राशि में हो चाहे वो विषम राशि में हो, दोनों ही राशियों में वो युवा अवस्था के होंगे। 18 से 24 डिग्री वो वृद्ध अवस्था के हो जाते हैं विषम राशियों में, और मृत हो जाएंगे वो 24 से 30 डिग्री पर। तो अब लग्न में अगर के देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठते हैं तो किस तरह से फल करेंगे। तीसरे घर के स्वामी होकर लग्न में बैठते हैं तो जायज़ सी बात है कि यहाँ पर अगर बैठेंगे तो 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखेंगे। 9th हाउस में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो वहाँ के स्वामी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि आ जाती है और यहाँ पर मीन राशि आ जाती है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो 9वें घर के और 12वें घर के स्वामी हैं। प्रेजेंट टाइम पे वो लग्न में अगर बैठते हैं तो तृतीय होने के नाते तीसरे घर से हम पराक्रम का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, और ऐसा जातक 12वें घर का स्वामी यहाँ पे बैठ रहे हैं तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव होगा। 6ठे घर से हम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की बात भी करते हैं, तो मतलब जातक काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी होगा और शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा। अभी इनकी जो दृष्टि है वो पंचम हाउस पे पड़ेगी, तो 5वें घर के ये कारक होते हैं। यहाँ पर अगर ये बैठते हैं और शुक्र के साथ ही तात्कालिक मैत्री में होते हैं, मतलब शुक्र देव जो है वो दूसरे तीसरे चौथे या 12वें 11वें और 10वें घर में होते हैं, तो तात्कालिक मैत्री में हो जाते हैं। तो तात्कालिक मैत्री में होने की वजह से फिर वो अपने जो उनके शुभ फल हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। जातक पहली बात तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी
और बहुत बुद्धिमान, बहुत नॉलेजेबल होगा। जातक के पास नॉलेज बहुत अच्छी मात्रा में होगी, उसे संतान का और उच्च शिक्षा का मतलब हायर एजुकेशन आदि का पूरा सुख प्राप्त होगा, काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा एंड कंपटीशन आदि में विजय पाने वाला होगा। लाइफ पार्टनर जो है उसके साथ रिलेशन अच्छे होंगे। और इसके अलावा अगर के 9th हाउस को देखेंगे तो जातक का फादर के साथ रिलेशन अच्छा होगा, धर्म गुरुओं का, बड़ों का सम्मान करने वाला होगा और उसको लॉन्ग ट्रेवल आदि में कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में आ जाते हैं, मंगल की राशि जो है वो उनकी मित्र की राशि है। अब यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो ये किस तरह से फल देंगे। अब यहाँ पे भी सेम बात है कि ये तीसरे घर के और छठे घर के मालिक हैं। तो अब ऐसा जातक जो है काफ़ी पराक्रम हाउस से जो है ये अपने से 12वें चले गए, अपने से जस्ट उल्टे घर में है, तो हम इसको अपने से 12वें घर ही बोलेंगे ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये अपने से 12वें चले गए। तो हो सकता है कि जातक को पराक्रम में थोड़ा कमी महसूस हो, बट ज़्यादातर प्लैनेट्स जो है अपने लिविंग कारक तत्व को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो हो सकता है छोटे भाई बहनों का सपोर्ट सहयोग कम हो। लेकिन छठे घर के और पराक्रम घर के मालिक होके वाणी स्थान में परिवार के भाव में, कुटुंब भाव में बैठने की वजह से जातक अपने काम से काम मतलब रखने वाला होगा, मतलब वो दूसरों को पचड़े में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। परिवार में किसी न किसी के से शत्रुता आदि हो सकती है या किसी से वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ बैठे देवगुरु क्या फल देंगे, जातक अपने रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होगी उसे रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का काम करेगी। इसके अलावा जातक की जो वाणी होगी उसकी वाणी काफ़ी प्रखर होगी, मतलब उसकी वाणी ऐसी होगी जिसे कहते हैं ना कि इनके तो जुबान पे ही सरस्वती बैठी हैं, तो उसकी वाणी द्वारा ही उसका मतलब ज्ञान झलकेगा, उसका जो बात करने का तरीका होगा वही इतना अच्छा होगा कि सामने वाला समझ सकता है कि इसे परिवार से अच्छे संस्कार मिले हैं, मतलब उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा और बहुत नॉलेज वाला होगा। इसके अलावा उनकी दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो 8th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक कई बार डेप्थ नॉलेज की तरफ आकर्षित होते हैं या उनको उस चीज़ का काफ़ी ज्ञान होता है। और इसके अलावा ऐसे जातक अगर कोई रिसर्च आदि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे जाते हैं। प्लस यहाँ पर उनकी दृष्टि कर्म स्थान पे भी पड़ेगी, तो ऐसे जातक काफ़ी कर्मठ होते हैं। और अभी यहाँ के मालिक आएंगे और यहाँ पे अगर उनकी दृष्टि जा रही है, यहाँ बैठ के यहाँ पे देखेंगे तो 9th दृष्टि जाएगी, तो मतलब 9th दृष्टि को सबसे शुभ तो माना गया है। तो उसके जो जॉब प्रोफेशन होगा वो जॉब प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा करेगा और उसकी वजह से वो बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन करेगा। हाँ, एक चीज़ है कि कहते हैं कि गुरु जो है वो कार्गो भाव नाशाय का सूत्र लागू होता है। पहली बात तो मंगल के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री और शत्रुता देख लेनी है, और दूसरी बात यहाँ पे स्वम राशि में हो गए हैं तो उनका बल देख लेना है। 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था में है, बाकी आगे डिग्री मैंने लिख रखी है, आप देख सकते हैं। अब ऐसा जातक जो बहुत कर्मठ होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी होगी, कंपटीशन के मामले में बहुत अच्छा होगा, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा, अपने काम से काम रखने वाला होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने करियर प्रोफेशन के मामले में भी बहुत ऊंचाई पर जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी मात्रा में धन अर्जन करने में सक्षम होगा। हाँ, लिविंग कारक तत्व को नुकसान ये पहुंचा सकते हैं कि हो सकता है छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा विचार न मिले। उसके बाद बात करते हैं गुरुदेव जब अपने स्व राशि में आ जाते हैं। अब अपनी स्वयं की राशि में जब गुरुदेव आ जाएंगे तो ये उनका मूल त्रिकोण साइन है। अब लग्न से तो पराक्रम में हो गए और खुद के घर में हो गए, तो जातक पराक्रमी होगा, नौकर चाकर छोटे भाई बहनों आदि का उसे सुख प्राप्त होगा। प्लस इसके साथ साथ जातक यहाँ से बैठ के इनकी जो दृष्टि है 5वीं 5th हाउस में पड़ती है, तो मतलब
यहाँ पे अगर बहुत सारे मेलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट नहीं आते हैं तो जातक की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। और अगर एक दो प्लैनेट्स के मेलेफिक इफेक्ट होते भी हैं तो उसके बावजूद भी देव गुरु बृहस्पति मैरिड लाइफ को बचाने का कार्य करेंगे। और मैरिड लाइफ का जो पार्टनर होगा वो काफ़ी कर्मठ होगा और काफ़ी भाग्यवान होगा। यहाँ पे उनकी जो यहाँ से इस घर से अगर देखा जाए तो 7, 8, 9 मतलब जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी काफ़ी पराक्रमी होगा। प्लस उनकी दृष्टि यहाँ से लॉन्ग ट्रेवल हाउस पे, फादर के हाउस पे पड़ती, पिता का पूरा सहयोग रहेगा, धर्म गुरुओं का आदर सत्कार करने वाला होगा, हायर एजुकेशन लेने के लिए तत्पर होगा, लॉन्ग ट्रेवल में और धार्मिक यात्राओं में उसे सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा उनकी दृष्टि जो है एकादश हाउस पे पड़ती है तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाला होगा, मतलब उसको धन की मात्रा जो है निरंतर बनी रहेगी अगर कि किसी मैलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट नहीं है तब। इसके बाद बात करते हैं जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने पहले ही लिखा कि अगर 5 डिग्री के हैं तो नीच की अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन 5 डिग्री से ऊपर के हैं तो उनका नीचत्व भंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हो जाते हैं तो ऐसे जातकों को जनरली देखा गया है कि माता का सुख प्राप्त नहीं होता। लिविंग कारक तत्व की बात हमेशा मैं करती हूँ। यहाँ पे शनि के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री देखनी पड़ेगी कि शनिदेव यहाँ पे कहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे शनिदेव अगर नहीं भी बैठे हैं या बैठे भी हैं तो जनरली ऐसा होता है कि ऐसा जातक माता से या तो दूर रहता है या तो माता का पूर्ण सुख उसे प्राप्त नहीं होता है, किसी न किसी वजह से माता से दूरी होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे बैठे जातक जो है मतलब काफ़ी गूढ़ विद्याओं के प्रति रुझान रखने वाले होते हैं, मतलब इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं। और चूँकि ये द्वादश शेष भी हैं तो षष्ठेश भी हैं, रोग ऋण भाव के शत्रु हैं, स्वामी हैं, तो माता को हेल्थ से जुड़ी समस्या भी दे सकते हैं। इसके अलावा उनकी सप्तम जो हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ेगी तो जातक अपने कर्म के बल पे भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि का सुख प्राप्त करने में सक्षम होगा। 12वें घर पे जो दृष्टि पड़ेगी माता के लिए हेल्थ से जुड़ी समस्याओं पे व्यय होने की संभावना बनती है। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक को कई बेसिकली अगर के सिर्फ हाउसेस देखा जाए तो ये मोक्ष टाइम को एक्टिवेट कर रहा है, तो ऐसे जातक कई बार घर परिवार से अगर मैलेफिक इफेक्ट आ जाते हैं तो कई बार घर परिवार से कुछ परेशानियों के चलते वो इतना दूर हो जाना चाहता है, इसलिए लाइफ के जो सेकेंड पार्ट है उसमें मोक्ष की तरफ या घर परिवार से कट होने का मन करता है और उसका जो जुड़ाव है वो धर्म आदि के प्रति होने की संभावना बन जाती है। बाकी शनि की पोजीशन भी देखनी जरूरी है। इसके अलावा जब देवगुरु बृहस्पति पंचम हाउस में पड़ जाते हैं, पंचम हाउस में बैठ गए तो लगने से 5वें हो गए और पराक्रम हाउस से 3रे हो गए। अब ऐसे में जातक हायर एजुकेशन लेने के लिए बहुत पराक्रम करेगा और हायर एजुकेशन गेन भी करेगा। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ के 6ठे भाव के स्वामी हैं, संतान भाव में बैठ जाते हैं अगर के, तो कई बार संतान से जुड़ी कुछ समस्या हो जाती है। या तो संतान अगर के सपोज अकेले हो जाते हैं तो कारको भाव नाशय का सूत्र लागू हो जाता है। अगर ये किसी और प्लैनेट के साथ है तो उस सूत्र को फिर वहाँ पे नलीफाई हो जाता है। यहाँ पे अगर के वो अच्छी पोजीशन में है, शनि के साथ अगर तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसा जातक संतान तो प्राप्त करता है पर कई बार संतान को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या देवगुरु बृहस्पति दे देते हैं। या जैसे कभी लव अफेयर आदि है तो कुछ बात विवाद के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मतलब अगर और मैलेफिक इफेक्ट आ जाते हैं कि उसमें वो टूट जाए या किसी ऐसी समस्या की वजह से, किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से एक दूसरे से डिस्टेंस हो जाए, इस तरह की सिचुएशन दे सकते हैं।
उसके बाद इनकी जो दृष्टि है वो 9th हाउस पे पड़ती है, जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उनका खुद का ही घर है। तो ऐसे जातक को पिता का पूर्ण सहयोग सपोर्ट प्राप्त होता है। उसके बाद एकादश हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ती है तो अपने उच्च अधिकारियों का और लाभ आदि का पूरा भाग्य मिलता है, मतलब उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलता है और निरंतर आय के स्रोत बनते रहते हैं। जहाँ तक ज्ञानी बुद्धिमान और विवेकी होता है। और लग्न को भी देखते हैं तो अब ये बुद्धिमत्ता के हाउस को भी देख रहे हैं प्लस लग्न को भी देखेंगे। तो जहाँ तक बहुत ज्ञानी और बहुत विवेकी होगा और अपने विवेक से वो अच्छे कर्म अच्छे कार्य की तरफ अग्रसर रहेगा और कंपटीशन आदि भी जीतने में या क्रैक करने में सक्षम होगा। और जो रोग ऋण शत्रु होंगे उन पे भी वो विजय हासिल करने में, मतलब अपने नॉलेज का पूरा यूज़ करेगा और उसके लिए भी वो सक्षम होगा। उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति जब अपनी खुद की ही राशि में मीन राशि में आ जाते हैं तो 6th हाउस में जुपिटर का आना अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि वो अपने खुद के घर में ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका आना अच्छा नहीं माना जाता है। जबकि वो कर्म क्षेत्र पे अपनी दृष्टि डालेंगे 5वीं, तो जब तक कंपटीशन आदि का यहाँ से चौथे गए हैं तो पराक्रम का सुख उसको प्राप्त होगा। और यहाँ से 5वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है तो जो कंपटीशन आदि है उसमें उसको क्रैक करके अच्छी जॉब गेन कर सकता है। वो एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक सर्जन भी हो सकता है, पर इसके बावजूद भी उसे क्या समस्या आ सकती है, कार्य क्षेत्र में कुछ शत्रुओं से कुछ छुपे हुए शत्रु होने की संभावना बन जाती है। 12वें घर को देखते हैं तो अगर कि इनकी दशा अंतर्दशा आती है और मेलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है तो इनके शत्रु हाई लेवल के होते हैं, लेकिन इनके पास कभी धन की कमी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बैठे देवगुरु जुपिटर की जो दृष्टि है वो धन भाव पे पड़ती है। ऐसा देखा जाता है कि द्रौपदी की कुंडली में भी गुरुदेव जो है 6th हाउस में थे और इनको ईश्वरीय शक्ति मतलब जो है उसका सपोर्ट इनको बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति अगर के 7th हाउस में आ जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में आ जाते हैं तो जो जातक का लाइफ पार्टनर होगा काफ़ी नॉलेजेबल होगा। उसे अपने नॉलेज का कई बार हो सकता है कि जैसे मैं बहुत नॉलेज वाला हूँ ऐसा फीलिंग आ सकती है। जातक का जो लाइफ पार्टनर होता है, तुला लग्न वालों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो चाइल्डिश नेचर होता है, क्षण दुष्टा बोलते हैं, मतलब क्षण में गुस्सा, क्षण में एकदम भोले भाले भी होते हैं, लेकिन गुस्सा ऐसे जातकों को जल्दी आता है। और गुरु की वहाँ पे स्थिति कई बार अत्यधिक क्रोधी उनको बना देती है क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज होने का भी भाव मन में आ जाता है। पर यहाँ पे बैठे देवगुरु जुपिटर कंपटीशन 6ठे भाव से के साथ साथ ये रोग ऋण शत्रु के भाव का संबंध जो है लाइफ पार्टनर के साथ बन जाता है। तो अगर कि मेलेफिक इफेक्ट ज़्यादा है इस भाव पे तो गुरु की महादशा अंतर्दशा सपोज आ जाती है 6ठी की, तो लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज आने की संभावना बन जाती है। या ज़्यादा मेलेफिक इफेक्ट है तो लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा आदि बढ़ने की संभावना, कोर्ट कचहरी आदि होने की संभावना भी बन जाती है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी ये सब समस्या आने की संभावना बन जाती है। ये तो मेलेफिक इफेक्ट है। अगर कि मेलेफिक इफेक्ट्स नहीं है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज्ञानवान लाइफ पार्टनर देता है, उसका पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जातक को काफ़ी ज्ञानवान काफ़ी बुद्धिमान बनाते हैं और इनकम हाउस को देख के, आय हाउस को देख के निरंतर आय के स्रोत बिजनेस द्वारा भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उनकी जो दृष्टि है कर्म भाव में पड़ती है तो जातक की जो लाइफ पार्टनर होगी वो भी कर्मठ होगी, मेहनती होगी और उसके कार्य क्षेत्र में या बिजनेस आदि में सपोर्ट और सहयोग करने वाली होगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम में आ जाते हैं तो अष्टम हाउस में अगर देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं तो यहाँ भी इनकी स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन ऐसा जातक जनरली
पेट का रोगी या अपना लोअर एब्डोमेन के नीचे जो पार्ट होते हैं हमारे जेनिटल पार्ट आदि के से रोग आदि की संभावना दिखाई देती है। और जो बीमारी देते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 8वें घर से लॉन्ग टर्म डिसीजेस का भी विचार करते हैं। अब ये काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे 9 नंबर राशि आती है, तो पिता के घर से 12वें हो गए तो फादर को भी हेल्थ रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। और सस्टेज का संबंध जो है ससुराल पक्ष से भी बनते हुए दिख रहा है, तो कई बार उनकी महादशा अंतर्दशा आने पे ससुराल वालों से भी बात विवाद होने की संभावना बनती है। लेकिन दादा का विचार हम इस घर से करते हैं, तो यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति जो है धन भाव को देते हैं, तो हमें दादा से जुड़ी जो हमारी संपत्ति है उसको प्राप्त कराने में हमें थोड़ी सी अड़चनों के बाद सफलता प्राप्त होती है। प्लस हमारी जो संतान के जैसे कि कारक होते हैं, तो संतान का सुख सपोर्ट हमें सहयोग प्राप्त होता है। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पर बैठ के 12th हाउस पे पड़ती है। अगेन फिर से मैं बोलूँगी मोक्ष हाउस जो है एक्टिवेट हो रहा है, तो ऐसे जातक को धार्मिक यात्राओं का भी शौक होने की संभावना बनती है, तीर्थ आदि पे जाने की संभावना बनती है। लेकिन ऐसे जातक के खर्चे जो है कई बार रोग या शत्रु आदि पे भी खर्च होने की संभावना भी बनती है। उसके बाद इनकी दृष्टि जो है 4th हाउस पे पड़ती है तो कई बार शत्रुओं की वजह से या कई बार कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से भी इनको थोड़ी बहुत जो धन की प्राप्ति होती है थोड़ी हर्डल्स के बाद मिलने की संभावना बनती है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति अगर के यहाँ पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं तो 6ठे भाव का संबंध जो है 9th हाउस से बनता है, तो फादर के हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पिता के बीमार रहने के चांसेस बनते हैं या पिता से दूरी बनने के चांसेस बन जाते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन आदि के लिए हो जाए। लेकिन यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको 9th हाउस में बैठ के वहाँ पे उनका काल पुरुष के हिसाब से उनका खुद का घर है, तो आपके यहाँ पे उनकी जो दृष्टि है आपकी बुद्धि विवेक के हाउस पर पड़ती है, तो आप अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हायर एजुकेशन, गुरु और बड़े जनों का सम्मान आदि करने वाले बनते हैं। आपकी संतान जो है वो काफ़ी भाग्यवान होती है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है लग्न में पड़ती है, तो आपको बुद्धि विवेक पूरा बहुत अच्छा देंगे। यहाँ पे बैठ के उनकी जो दृष्टि है आपके तीसरे घर पे पड़ती है, तो आपको नौकर चाकर आदि का पूरा सपोर्ट सहयोग प्राप्त होता है, छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट सहयोग आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा 5th हाउस पे यहाँ दृष्टि पड़ती है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको हायर एजुकेशन में धर्म आदि में रुचि हो सकती है। आपकी संतान जो है वो भी काफ़ी भाग्यशाली होने की संभावना बनती है। लॉन्ग ट्रेवल में आप अपने हायर एजुकेशन के लिए खर्चे कर सकते हैं, आप अपने हायर एजुकेशन के लिए लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अगर के यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हम सभी जानते हैं पंच पुरुष नामक राजयोग का हंस योग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की जो उपस्थिति है काफ़ी अच्छी होती है। काल पुरुष के हिसाब से अपने से दूसरे घर में चले गए हैं, तो कई बार फादर की हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, पर इसके बावजूद भी आपको ये बहुत सारे अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं। 6ठे घर के और तीसरे घर के मालिक हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे में आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं या किसी हाई पोस्ट पे, जैसे कि अपना जो हमारा जिसको बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आप अच्छे लॉयर, अच्छे वकील या अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जो दृष्टि है धनभाव में पड़ती है, आप अपने खुद के कर्म के बल पे, अब यहाँ पराक्रम का संबंध जो है कर्म से बन गया, तो अब आप अपने पराक्रम के दम पे बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन कर सकते हैं, परिवार का पालन पोषण करने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है वो अपने खुद के हाउस पे 6th हाउस पे पड़ती है, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि कोर्ट कचहरी या रोग शत्रु का भी हाउस है, कोर्ट कचहरी का भी हाउस है, तो अब एक अच्छे वकील या अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं।
इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति अगर के आप के 11th हाउस में आ जाते हैं, 11वें घर में यहाँ के कारक बनते हैं। यहाँ पे अगर के किसी दूसरे और प्लैनेट्स के साथ होते हैं तो वो दोष नष्ट हो जाता है, कारको भाव नाश आएगा। तो यहाँ पे सभी प्लैनेट्स अच्छा शुभ फल देते हैं, लेकिन छठे से छठा है तो हो सकता है कि बड़े भाई बहनों के साथ संबंध काफ़ी मधुर ना हो, या कुछ आपके गुप्त शत्रु होने की संभावना बनती है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको धन आदि की मामले में कोई समस्या देखने को नहीं प्राप्त होगी। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है आपके पराक्रम के हाउस पे पड़ती है, तो आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेगा। आप काफ़ी पराक्रमी होंगे, पराक्रम के बल पे आय को अर्जित करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि आपकी बुद्धि और विवेक के हाउस पे पड़ती है, तो आपकी बुद्धि और विवेक का निरंतर विस्तार करेंगे। इसके बाद जो इनकी दृष्टि है आपके 7th हाउस पे पड़ती है, आपका बिजनेस पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर जो है, उसके साथ आपके संबंध जो है अच्छे और मधुर रहने की संभावना बनती है। इसके अलावा अगर के देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में चले जाते हैं तो आप लोग किस तरह से फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर बैठ के वो कई बार रोग रूट शत्रुओं को बढ़ावा देते हैं। कई बार आपके जो खर्चे हैं बीमारियों पर होने की संभावना बनती है, और ये सारे फल जब प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, सेम उसी टाइम पे आपको ये सारे फल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 4th हाउस पे पड़ेगी, तो माता के सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन आदि में वृद्धि करेंगे, आपको मोक्ष की तरफ मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। आपको मैरिटल लाइफ से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है, बेडरूम सुख आदि प्रदान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ बीमारियों का भी सामना उस दरम्यान में करना पड़े। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है वो 8th हाउस पे पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, मोक्ष ट्राइन जो है एक्टिवेट होता है, तो आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि हो सकती है, या आप गूढ़ विद्याओं की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ये रहा मेरा आज का वीडियो तुला लग्न के सभी 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति के फल को लेके। अगर के वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु, आप सभी को मंगलमय।